हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं और आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, लेखपाल हो, रेलवे हो, एसएससी हो, टीईटी हो, इवन यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, सब में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है और ये ट्रेडिशनल जीएस है, परंपरागत सामान्य ज्ञान है, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमने बोर्ड पे लिखा है आप किताब से याद कर लेंगे, सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ इसमें हम बता रहे हैं, जो किताबों में लिखी है उससे ज़्यादा बताना है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, अगर किताब पढ़कर ही सब लोग एग्जाम पास कर लें तो जितने बुक स्टॉल वाले वो सब तो आईएएस बन जाएंगे, नहीं बनते ना। क्योंकि लिखना अलग चीज़ है, एक्सप्लेन अलग है। तो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टॉपिक है प्रमुख खोजें और आविष्कार। चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहला है येलो फीवर, पीत ज्वर। इसके खोज करता है मिस्टर रीड। इसकी खोज करता कौन है? मिस्टर रीड। अब बात करते हैं टीवी। टीवी की खोज करता कौन है? तो पहले समझिएगा टीवी क्या है। टीवी का पूरा नाम हुआ ट्यूबरकुलोसिस। ये टीवी देखने वाला नहीं है, टीवी बीमारी वाला है, ट्यूबरकुलोसिस। और जो टीवी होती है वो संपूर्ण शरीर में होती है, विशेषकर लंग्स में, फेफड़ों में होती है। तो इसकी खोज करता कौन है? रॉबर्ट कोच। याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच टीवी के खोज करता भी है और हैजे के भी है। यानी रॉबर्ट कोच दोनों के हैं। किसके? टीबी के भी हैं, हैजे के भी हैं। हैजा मतलब कॉलेरा, हैजा मतलब कॉलेरा। और ये कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से, विब्रियो कॉलेरी। तो रॉबर्ट कोच के दो हैं, एक टीबी है और एक क्या है? हैजा। हैजा मतलब यहाँ पे कॉलेरा और टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या है भाई हाइड्रोफोबिया? अगर इंग्लिश वर्ड देखो तो हाइड्रो का मतलब पानी है और फोबिया का मतलब आप जानते हैं डर, पानी से डर। अब इसको हिंदी में लाओ तो हिंदी में क्या बनेगा? जलातंक, जल का आतंक। हाइड्रोफोबिया इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है जलातंक। और अपनी विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो इसको बोलते हैं रेबीज। सबने सुना होगा रेबीज। रेबीज कुत्ते के, बंदर के, गाय, भैंस, बकरी के काटने से होता है। तो जो रेबीज है उसी का नाम है हाइड्रोफोबिया और उसी का हिंदी नाम है जलातंक, क्योंकि इसमें बीमार व्यक्ति को पानी निगलने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिया है, जलातंक है। हाइड्रोफोबिया, जलातंक या रेबीज। तो रेबीज की खोज करता है लुई पास्चर। कौन है भैया? लुई पास्चर। और लुई पास्चर ने बहुत सारी खोजें की, उसी में एक खोज थी एंथ्रेक्स। लुई पास्चर ने ही खोज की थी। लुई पास्चर ने एक सिस्टम और निकाला है। इन्होंने दूध को जीवाणु रहित करने का एक सिस्टम निकाला। क्या? पहले दूध को बहुत गर्म किया और बाद में दूध को बहुत ठंडा कर दिया। तो गर्म करने से जो बैक्टीरिया मर सकते थे मर गए और ठंडे करने से जो बैक्टीरिया मरने थे मर गए। इस तरह से दूध को जीवाणु रहित करने का एक सिस्टम बना। उस सिस्टम को लुई पास्चर के नाम से जाना गया। उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और इसके खोजकर्ता भी कौन है? लुई पास्चर। याद रखिएगा, दूध को पहले बहुत गर्म करेंगे, फिर बहुत ठंडा करेंगे, जीवाणु रहित करेंगे। उस सिस्टम को बोलते हैं लुई पास्चर के नाम पर पास्चुराइजेशन। आप दूध देखिए, अमूल का आता है, पराग का आएगा, नमस्ते इंडिया का आता है, उसमें लिखा होता है पाश्चुरीकृत दूध। तो पाश्चुरीकृत दूध कौन सा है? पाश्चुराइजेशन के बाद। पाश्चुराइजेशन क्या हुआ? पहले दूध को बहुत गर्म करो, फिर ठंडा करो। खोज करता कौन है? खोज करता है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर की तीन चीजें याद रखनी है। एक तो हाइड्रोफोबिया मतलब जिसे रेबीज बोलेंगे, एक एंथ्रेक्स, ये बीमारी है, इसका खोज करता, और साथ में पाश्चुराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चेचक। इसके खोज करता है एडवर्ड जेनर, चेचक।
अब आप समझिएगा, चेचक की खोजकर्ता यही है और इसके वैक्सीनेशन की खोजकर्ता भी कौन है? अब आप कहोगे वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। टीकाकरण, अब ये टीका क्या है? ये माथे में लगाने वाला टीका नहीं है, समझिएगा। पहले जब किसी को कोई बीमारी होती थी, बीमारी के बाद उसका इलाज होता था। एडवर्ड जेनर ने एक ऐसा सिस्टम निकाला जिसमें बीमारी हो या ना हो उसका इलाज पहले ही कर दिया जाता था। इस सिस्टम को बोला गया टीकाकरण, वैक्सीनेशन, यानी बीमारी के पहले ही उसका बचाव करना। यानी इन्होंने दुनिया में सबसे पहले ये टेक्निक लाए थे, कौन सी? वैक्सीनेशन की। कौन लेके आए थे? एडवर्ड जेनर। और टीका किसका? चेचक का। यानी दुनिया में टीकाकरण सबसे पहले किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। और चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। वैसे याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने जब ये टीका खोजा था जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, उस समय एडवर्ड जेनर इंडिया में, भारत में थे। ये एक अंग्रेज डॉक्टर थे, भारत आजाद नहीं हुआ था तो ये यूपी में थे। अब यूपी से अब अलग हो गया उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड में अंग्रेजों के डॉक्टर थे। इन्होंने यूपी में रहकर या इंडिया में रहकर चेचक का टीका खोजा था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। चलिए पोलियो की वैक्सीन की बात करेंगे तो पोलियो वैक्सीन में दो बातें आती हैं। हम एक ही नाम लिख रहे हैं, जॉन साल्क। दो नाम हैं और दोनों का विषय में अच्छे से समझिएगा। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था, इंजेक्शन वाला। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था, किसका? इंजेक्शन का, जिसको बोलेंगे नॉन लिविंग वैक्सीन, नॉन लिविंग। और बाद में एक साइंटिस्ट और हुए, जगह की कमी है, नाम नहीं लिख रहे, नाम है अल्बर्ट साबिन। नोट करिएगा, अल्बर्ट साबिन। कौन? अल्बर्ट साबिन। इन्होंने जो वैक्सीन खोजी थी वो ओरल की थी, मतलब जो मुंह में ड्रॉप डालते हैं, वो किसने खोजी थी? ऐसे समझिएगा, दो लोग हो गए। एक और नाम है अब इन्होंने वैक्सीन कौन सी खोजी और इन्होंने कौन सी? इन्होंने खोजा इंजेक्शन जो लगाया जाता है, और बाद में और डेवलपमेंट हुआ और नए नए इक्विपमेंट आए, नई नई खोजें हुई। बाद में उन्होंने उसे आसान कर दिया, इंजेक्शन की बजाय उसको एक ड्रॉप लेके आते थे, मुंह में डाल देते थे। ये जो वैक्सीन थी ये नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग। और ये वैक्सीन, इन्होंने जो वैक्सीन बनाई वो कैसी थी? लिविंग वैक्सीन। तो दोनों बातें याद रखिएगा। पोलियो की टीका खोजा जॉन साल्क ने, इंजेक्शन वाला। लेकिन कोई कहते हैं ओरल वैक्सीन, जो मुंह में डालते हैं, मुंह में जो बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो वो जो है वो कौन है? अल्बर्ट साबिन। ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। विज्ञान में एक चीज आप जानते हैं, विज्ञान में जब किसी चीज की खोज हो जाती है वो इंपॉर्टेंट होती है। खोज के बाद उसमें डेवलपमेंट, इंप्लीमेंट होते रहते हैं। इन्होंने खोज करी, इसका इंप्लीमेंट किया किसने? अल्बर्ट साबिन ने। इन्होंने इंजेक्शन से खोजा था, इन्होंने ओरल ड्रॉप खोजा था। ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, ये पहले है, ये बाद में है, ये डेवलप कम है और ये डेवलप ज्यादा है। क्लियर? यानी कहीं पर जॉन साल्क ऑप्शन में ना दिया हो, अल्बर्ट साबिन दिया हो, तो आप निशान लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए विटामिन, विटामिन की खोज। फुंक, देखिए हम भी वो बताया जो किताबों में लिखा है। वैसे विटामिन की खोज फुंक ने नहीं की थी, नाम दिया था। खोज की थी हॉपकिंस ने। मेरे इसी चैनल पर विटामिन की पूरा मैंने एक टॉपिक बनाया है, उसमें बाकायदा हमने सन लिख के दिया है कि इस सन में हॉपकिंस ने खोज की थी, लेकिन वो नाम नहीं दे पाए थे। उन्होंने केवल इतना बोला था भोजन में कुछ अज्ञात रासायनिक तत्व होते हैं। अब नाम किसने दिया? फुंक ने। तो इन्हीं का नाम चल रहा है और मोस्टली किताबों में फुंक ही लिखा है, तो हमने भी वही बोल दिया। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर फंक न दिया हो तो ये फुंक भी है, फंक भी है, चाहे जो बोलो। अगर ये नाम न दिया हो तो हॉपकिंस दिया हो, हॉपकिंस, तो आप यही लगाइएगा। हॉपकिंस भी दिया हो तो ये लगाइएगा। हाँ, ये न दिया हो हॉपकिंस लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन की। कौन है भैया? इंसुलिन की खोज करता है रफ बेटिंग, और इनके एक कलीग थे, इनके सहयोगी थे, थोड़े से जूनियर थे, उनका नाम था बेसी।
तो कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है बेटिंग और बेस्ट, तो आप याद रखिएगा बेटिंग और बेस्ट। इंसुलिन की खोज करता, और जो इंसुलिन की खोज करता है वही खोज करता आपके हो जाएंगे डायबिटीज के भी। यानी इंसुलिन की खोज करता भी यही है और डायबिटीज की खोज करता भी कौन, दोनों यही दोनों। क्लियर भाई। कॉर्निया प्रत्यारोपण ये कौन है भैया? ये है आई जिम। आई जिम इनका नाम क्या है? आई जिम, पूरा नाम था एडवर्ड जिम, तो आई जिम याद रखना, ठीक है। कॉर्निया प्रत्यारोपण। अब आ जाओ भैया गुर्दा प्रत्यारोपण। गुर्दा मतलब किडनी, गुर्दा मतलब किडनी, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जोसेफ मुर्रे, अभी हाल ही में 2013 में इनका निधन हुआ है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसका भी है? जोसेफ मुर्रे। किडनी दो होती है लेकिन एक किडनी के दम पर भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है, और किडनी का मेन काम है यूरिन को छानना, ब्लड को छान के यूरिन से अलग करना, बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको बनाए रखना। कई सारी चीजें होती है, अल्ट्रा फिल्ट्राइजेशन होता है, रीएब्जॉर्बेशन होता है ना। और जब यही किडनी काम नहीं करती है तो एक शब्द नाम सबने सुना होगा सभी लोगों ने, डायलिसिस, हिंदी में बोलते हैं अपवोहन। तो अपोहन जो है, अपोहन वही डायलिसिस है। तो कभी आ जाए डायलिसिस किस अंग से संबंधित है? तो किडनी या गुर्दे से। अब ठीक है, चलिए मलेरिया परजीवी की बात करेंगे। रोनाल्ड रास, डॉक्टर रोनाल्ड रास, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आता है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांक करके ये पता लगाया था कि मलेरिया इस मच्छर से होता है। ये कौन थे भैया? रोनाल्ड रास। मलेरिया किससे होता है? आपको मालूम होगा मादा एनोफिलिस से होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलिस से होता है। और मलेरिया में एक परजीवी प्रोटोजोआ होता है, नाम सबको मालूम होगा, ठीक है। परजीवी प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ठीक है ना, या प्लाज्मोडियम मैलेरिया, ये तीन है, ठीक है। वो आगे आपको मिलेगा, वीडियो और भी मेरा पड़ा केवल मलेरिया के लिए, उसमें सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो मलेरिया परजीवी की खोज करता कौन है? रोनाल्ड रास। अब बात करते हैं एड्स वायरस। एड्स वायरस की खोज करता है रॉबर्ट गैलो। कौन है भैया? रॉबर्ट गैलो। 1981 में अमेरिका में जो कैलिफोर्निया सिटी है, कैलिफोर्निया में रॉबर्ट गैलो ने एड्स वायरस की खोज की। आपको नाम मालूम होगा AIDS, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि वायरस से होता है जिसका नाम है HIV। ये जो HIV वायरस से होता है, एड्स है, और एड्स किससे होता है? रॉबर्ट गैलो। सॉरी, एड्स की खोज करता कौन है? रॉबर्ट गैलो। याद रहेगा भाई। चलिए आगे देखते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। देखिए वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की नहीं, इंडिया में दूसरे हैं। इंडिया में है डॉक्टर वेणुगोपाल राव। इंडिया में कौन है? डॉक्टर वेणुगोपाल राव। ये एम्स के निदेशक रह चुके हैं। एम्स आप मालूम होगा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, तो वहां के निदेशक रह चुके हैं कौन? डॉक्टर वेणुगोपाल राव। और पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो विलियम हार्वे, जगह की कभी भी हार्वे लिख दिया, विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन की बात आ जाएगी विलियम हार्वे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप की बात आएगी तब कौन है? जब ब्लड ग्रुप की बात आएगी तो हो जाएंगे कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की बात होगी कार्ल लैंड स्टीनर। चलिए अब बात करते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर के खोजकर्ता भी यही है। अब आप कहेंगे RH फैक्टर क्या है? तो ये थोड़ा सा लंबी चौड़ी कहानी है, और इसके लिए इसी चैनल पे ब्लड का मेरा एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें आपको बताया गया कि RH फैक्टर किस बंधन की वजह से है। रिसर्च बंधन क्या होता है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, किससे क्या होता है, किसकी शादी किसके करने से क्या बीमारी होती है,
वो सारी चीजें इसी चैनल के वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल लेकिन इससे हम लोग ना बचिए। तो आयत फैक्टर की खोजकर्ता भी कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, ये हो गया। और डीएनए, डीएनए की खोजकर्ता है, डीएनए की खोजकर्ता कौन है? वाटसन और क्रिक। कौन खोज करता है? वाटसन और क्रिक। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए ये तो आप नोट कर ही चुके होंगे, इसको रफ ये देखिए, रफ से कह रहे हैं कि कुछ बताने वाली आ गई है, तो नोट तो सबने कर ही दिया होगा, और नहीं तो कहीं पर हो इसको ऐसे ही रोक के इसकी फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बस जो मवाद पड़ जाता है फर्स्ट कोशिकाएं, उनसे खोज हुई थी किसकी? न्यूक्लिक एसिड की, यानी न्यूक्लिक एसिड की खोज किससे हुई थी? फर्स्ट कोशिकाओं से। और न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर, कहीं कहीं फ्रेडरिक माइकर लिखा हुआ है। लोग ये मानते थे, वैज्ञानिक ये मानते थे कि माता पिता के लक्षण को बच्चों में ले जाने वाली रचनाएं कौन है? न्यूक्लिक एसिड। और कुछ हद तक सही भी था, बाद में इसी न्यूक्लिक एसिड के और डेवलप हुआ और इंप्लीमेंट हुआ। तो मालूम न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए और डीएनए, यानी दोनों किसके पार्ट है? न्यूक्लिक एसिड के। अब ये माता पिता के लक्षण जाता है बच्चों में, ठीक। तो जब अब ये है तो पार्ट इसी का, तो अगर ये ऑप्शन ना हो तो ये भी सही है। और इसके खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिशर। और ये कहां से मिला? ये मिला था पस कोशिकाओं से, मवाद कोशिकाओं से, मवाद पस कोशिकाओं। डीएनए हो गया वर्षन के। फिर आते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, जेनेटिक खोज के खोजकर्ता है हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। भारत में जिन लोगों को नोबेल मिला है, चाहे वो मदर टेरेसा रही हो, चाहे सीवी रमन हो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, या कैलाश सत्यार्थी हो, जिन लोगों को भी मिला, लेटेस्ट में आपको मालूम होगा 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला है, उसके बाद अभी नोबेल की बात नहीं हुई। तो जिन लोगों को मिल रहा है उनमें मेडिकल के क्षेत्र में केवल एक ही है, वो कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। मेडिकल में एक ही है, और शांति पीस में दो लोग हैं, मदर टेरेसा भी है, कैलाश सत्यार्थी भी है। कैलाश सत्यार्थी को आपको मालूम होगा मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की लड़की है मलाला यूसुफजई, उसके साथ मिलकर मिला था। फिजिक्स में मिल चुका है दो लोगों को, है ना, पीस में मिल चुका है, लिटरेचर में मिल चुका है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये जो जेनेटिक कोड है इसके खोजकर्ता कौन है? हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इकोनॉमिक्स में भी दो लोगों को मिल चुका, अभी मिला अभिजीत बनर्जी जी को, उसके पहले मिल गया था हमारे 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, तो इकोनॉमिक्स में मिल चुका है। जीवाणु के खोजकर्ता आ जाएगा तो ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक पूरा नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? विषाणु के खोजकर्ता है इवानोवास्की। विषाणु मतलब वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवानोवास्की। इवानोवास्की ने खोजा किससे था? इवानोवास्की ने ये वायरस कहां से खोजा था? टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस, यानी सबसे पहला खोजा गया वायरस कह सकते हैं टोबैको मोजैक वायरस था, यानी तंबाकू के पत्ते से वायरस खोजा था किसने? इवानोवास्की ने। ये रशियन साइंटिस्ट है। अब आ जाओ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिजैविक औषधि। प्रतिजैविक औषधि। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक औषधि। इसको क्वीन ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, दवाइयों की रानी बोलते हैं। तो दवाइयों की रानी कौन है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर भाई? तो ये जितना लिखा है अपना देख लीजिएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन मन्ना साहब, इंडिया में वेणुगोपाल राव। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वी। ब्लड ग्रुप कार्ल एंड स्टीनर, दोनों भाई हैं। वैक्सीनेशन की खोज की एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने एडवर्ड जेनर ने ही खोजा था चेचक का टीका। एंथ्रेक्स लुई पास्चर। लुई पास्चर वो जिन्होंने पास्चुराइजेशन और साथ में हाइड्रोफोबिया या जलातंक या रेबीज की खोज की थी। डीएनए वर्सन ऑफ क्रिक, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। विषाणु की खोज इवानोवास्की ने टीएमवी से की थी। पेनिसिलिन ये आपका हो गया फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके अलावा मलेरिया का बताया हमने रोनाल्ड दास। पोलियो को बताया जॉन साल। एक नाम और बोला अल्बर्ट साबिन का बोला था।
ठीक है। टीबी के खोजकर्ता और हैजा, टीबी और हैजा दोनों के कौन थे? रॉबर्ट कोच। येलो फीवर की बात करेंगे, येलो फीवर जो था उसके खोजकर्ता थे रीड, ठीक। वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट था तो उसमें हमसे कहा गया था ईजिम, नाम था ईजिम, ठीक है। विटामिन के खोज करता था फंक। जितने भी हैं सारे आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा किताब से भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम बार बार कहते हैं व्हाट्सएप, ऑनलाइन, इन सब से आप केवल इनसे ही पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सकते। हेल्प मिल सकती है, 50% हेल्प मिल सकती है। आप एक बार बुक से पढ़ लीजिए, समझिएगा। हम ये नहीं कहें मेरा वीडियो देखो, आप बुक से पढ़िए, समझिए, देखिए, फिर एक बार ये वीडियो देखिए, आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगे ऐसे ही याद। जैसे हमने कहा रॉबर्ट कोच, फिर हैजा के साथ हमने बोल दिया साहब इसके टीबी वाले भी हैं, अब हैजा का नाम बोल दिया कॉलरा, कॉलरा से नाम याद आएगा विब्रियो कॉलेरी, कुछ चीजें जुड़ जाती है, कुछ चीजें समझने वाली है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, हमने बहुत छोटा टॉपिक दिया। बच्चों की शिकायत रहती है सर आपके टॉपिक बड़े रहते हैं, उतना डाटा मिलता नहीं है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप फ्री होंगे, आराम से देखिए। बाकी लॉकडाउन चल रहा है तो मेरी शक्ल देखिए आपको लग ही रहा होगा, तो लॉकडाउन है इसीलिए हम भी कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के। आज कल परसों जब भी आप देखिएगा, है ना, लगेगा सही जानकारी है, वो जानकारी है जो आपके एग्जाम में काम आएगी, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।